जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रहार जीएस में। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का बात करेंगे। इकोनॉमिक्स में हमने पिछले वीडियो में आपको योजना अवकाश के बारे में बताया था। योजना अवकाश में हमने हरित क्रांति, नीला क्रांति, पीला क्रांति, लाल क्रांति, इन सब चीज़ों पर बात कर चुके थे। इन सब चीज़ों का मसला हमारा सॉल्व हो गया था। लेकिन अब क्या है कि हम चौथी पंचवर्षीय योजना का इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप पीछे का एक बार रिकॉल कर लीजिए। जब हम शुरू से पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया कि पंचवर्षीय योजना यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई, 1956 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में शुरू हुई, 1961 तक चली, यानी 5-5 साल की योजना थी। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली। उसके बाद क्या हुआ कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हमें चाइना के साथ हमारा युद्ध हो गया, फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया। उस युद्ध के कारण सरकार के पास पैसे की कमी हो गई और इसी पैसे की कमी के कारण सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना को ना लाकर उसके बाद उन्होंने क्या किया, योजना अवकाश को लाया, जो 1966 से 1969 तक चली। दरअसल क्या हुआ कि योजना अवकाश यानी कि ये एक प्रकार की वार्षिक योजना थी, या फिर कह सकते हैं कि पंचवर्षीय योजना को छुट्टी कर दिया गया कि भैया अब हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपके ऊपर खर्चा नहीं कर सकते। तो सरकार ने क्या किया, योजना अवकाश को लाया। ये 3 साल तक चले, 1966 से 1969। उसके बाद क्या हुआ कि 1969 के बाद सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना को लाया। तो आज हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना को पढ़ेंगे। और ये चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में शुरू हुई और 1974 तक चली। आप डेट को याद रखिएगा, डेट बहुत मस्ट है, क्योंकि इस पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ कि अपना एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया और दूसरा एक परमाणु परीक्षण हुआ 1974 में। यानी कि 2 महत्वपूर्ण काम हो गए, जिसके कारण इस पंचवर्षीय योजना का डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे सवाल पूछे भी जाते हैं। तो इसलिए सबसे मस्ट है कि आप डेट को याद रखिए। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में शुरू हुई और 1974 तक चली। 5 साल की योजना थी तो पूरा 5 साल तक चली। उसके बाद दूसरा पॉइंट, इस पंचवर्षीय योजना का मॉडल D.R. गाडगिल के द्वारा तैयार किया गया। आप इस नाम को याद रखेंगे कि इस पंचवर्षीय योजना यानी चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल, दैट मीन्स कह सकते हैं कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन से काम हमको करने हैं देश के अंतर्गत, तो उन सारी चीज़ों का मॉडल जो तैयार किया गया था वो D.R. गाडगिल के द्वारा तैयार किया गया। और उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य, योजना है तो उद्देश्य होगा कि कौन कौन से काम होने चाहिए देश के अंतर्गत। तो इसके कई सारे मुख्य उद्देश्य थे, हमने इसको यहाँ पर नोट किया है। सबसे पहला उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। यानी कि आप इसको ऐसा समझिए कि सरकार ने ये कहा कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, लेकिन स्थिरता के साथ। आप इसको विथ एग्जाम्पल समझना चाहे तो समझ लीजिए कि मानकर चलिए कि आप अपने घरों में रहते हैं और अभी आपका पॉकेट मनी आपके बाबूजी उठा रहे हैं। किसी दिन ऐसा हो कि बाबूजी आपसे नाराज़ हो जाए और गुस्सा हो जाए, बोले कि अब हम तुम्हारा पॉकेट मनी नहीं उठाएंगे। तो इस सेंस में क्या करिएगा, आप कहीं कोई काम करने लगिएगा छोटा मोटा, या फिर किसी बच्चे को ट्यूशन देने लगिए जहाँ से आपका पॉकेट मनी आ सके। तो जब आप बच्चे को ट्यूशन मनी देंगे, फिर बाबूजी को आप जवाब देंगे कि जाइए हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, हम खुद कमा रहे हैं। तो आप जो कमा रहे हैं उसमें क्या स्थिरता है। मानकर चलिए कि अभी आप कमा रहे हैं और 2-3 महीना के बाद जिस बच्चे को आप ट्यूशन दे रहे हो वो आपसे पढ़ना छोड़ दे। तो जब छोड़ देगा तो फिर से आप क्या कीजिएगा, बाबूजी पे डिपेंड हो जाइएगा। तो क्या हुआ कि पहले आप 3 महीने के लिए आत्मनिर्भर हुए थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे तो आपको पैसा आ रहा था, तो आप आत्मनिर्भर थे। पढ़ाना छोड़ दिए, माने कि बच्चा आपसे पढ़ना छोड़ दिया, उसके बाबूजी, बच्चे के बाबूजी आपसे ट्यूशन छुड़वा दिए, तो आपका पैसा इनकम आना बंद हो गया। फिर आपको क्या होगा, अपने पॉकेट मनी के लिए बाबूजी पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो आप अस्थिर हो गए। फिर तो सरकार ने क्या कहा कि हम लोगों को स्थिर बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे, लेकिन स्थिरता के साथ। यानी कि फिर से सरकार के ऊपर या फिर किसी और संस्था के ऊपर उसको डिपेंड ना होना पड़े। इसलिए सरकार ने सबसे पहला पॉइंट रखा चौथी पंचवर्षीय योजना में कि स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगे लेकिन स्थिरता के साथ। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप समझिए, दूसरा पॉइंट है परिवार नियोजन कार्यक्रम का विस्तार किया गया। हालांकि परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में लागू किया गया, लेकिन क्या हुआ कि यह पूरी तरह से पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई। थोड़ा बहुत काम किया, थोड़ा बहुत नहीं किया। सरकारी योजना है, इसी तरह चलता है। तो क्या हुआ कि परिवार नियोजन का विस्तार हुआ चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। देश में क्या है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो सरकार ने उस जनसंख्या पर नियंत्रण लाने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को चलाया, इसका विस्तार किया चौथी पंचवर्षीय योजना में, और यह लागू हुई थी 1952 में। आप इस डेट को
भी याद रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है सामाजिक क्षेत्र का विकास करना, यानी कि समाज में रहने वाले लोगों को अच्छा इनकम हो, अच्छी शिक्षा ले सके, इन सब चीज़ों पर फोकस किया गया। और चौथा पॉइंट आर्थिक समानता, यानी कि लोगों को, सभी लोगों को एक अच्छा इनकम हो सके, और इनकम बेहतरीन होगा तो उनके बच्चे अच्छी शिक्षा लेंगे, अच्छी शिक्षा लेंगे हेल्थ सिस्टम बेहतरीन होगा, यानी कि पूरा देश का जो है सिस्टम बेहतरीन होगा। इसलिए आर्थिक समानता तथा न्याय की स्थापना करना चौथा पॉइंट रखा गया। इसके बाद इन चारों पॉइंट को जब आप समझ जाइएगा तो सबसे आप लास्ट में देख रहे होंगे पांचवा पॉइंट, जो सबसे बेहतरीन और सबसे प्रमुख पॉइंट में यानी महत्वपूर्ण पॉइंट में से एक है। पांचवा पॉइंट क्या था कि इस पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल था पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, और वो डेट था 19 जुलाई 1969 को। किसी भी एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए, बीपीएससी दीजिए, एसएससी दीजिए, कोई भी दीजिए, बैंकिंग दीजिए, ये डेट मस्ट है। अगर आप इस डेट को याद नहीं रखते तो एक सवाल पक्का छूटेगा। तो इस डेट को आप याद कर लीजिए कि पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 को, और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। आप देखिए यहाँ से सवाल कैसे पूछा जाता है। आपसे सवाल में पूछा जाएगा कि पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया, तो वो चौथी पंचवर्षीय योजना आंसर हो जाएगा। दूसरा पूछा जाएगा कि पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इसका होगा 19 जुलाई 1969। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करना है और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब क्या हुआ कि योजना का मॉडल भी तैयार हो गया और योजना में क्या क्या काम होगा ये पूरा ढांचा तैयार हो गया। तो जब योजना 5 साल तक चली, उसके बाद क्या हुआ कि योजना का लक्ष्य तय किया गया। पहले शुरू में लक्ष्य तय कर लिया गया कि उस योजना में हम विकास लक्ष्य यानी कि 5.7% के साथ ग्रोथ करेंगे, लेकिन क्या हुआ लास्ट में इतना नहीं मिल सका, हमको प्राप्ति मात्र 3.3% हुआ, 3.3% हासिल हुआ। यानी कि हम लक्ष्य 5.7% का रखे थे लेकिन प्राप्ति 3.3% का हुआ। मतलब क्या हुआ, योजना फेल हो गया। तब तो इतना प्राप्ति होगा, योजना बिल्कुल तरीके से असफल हो गई। अब क्या है कि योजना के असफल होने के कई कारण थे। अब उन कारणों पर हम फोकस करेंगे कि भाई साहब ये योजना असफल क्यों हुआ। तो इन कारण को समझिए। यह योजना असफल हो गई, इसके निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। इस साइड हमने योजना के असफल होने के कारण को बताया। तो इस साल क्या है कि यह योजना असफल हो गई जिसके निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। उन कारणों में सबसे पहले कारण पर आप फोकस कीजिए। सबसे पहला है कि विश्वव्यापी ऊर्जा संकट, यानी कि क्या हुआ, विश्वव्यापी ऊर्जा संकट। पूरे विश्व में क्या हुआ, ऊर्जा का संकट हो गया। दैट मीन्स क्या हुआ कि अरब देशों ने संगठन बनाकर खनिज तेल के मूल्य में वृद्धि कर दी, जिसके कारण पूरे देशों में ऊर्जा का संकट हो गया। और इस संकट के कारण सरकार का इनकम कम हो गया, और इनकम कम हो जाने के कारण यह योजना पर प्रभाव पड़ा। यानी कि किसी भी योजना को संचालित करने के लिए सरकार के पास पैसा होना चाहिए, और जब पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, योजना सही रूप से संचालित नहीं होगी। तो वही हुआ, संचालित नहीं हो पाई, अच्छे ढंग से योजना को सरकार नहीं चला पाई, तो योजना असफल हो गई। तो पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण था मानसून का असफल होना, यानी कि उस समय जो मानसून थी बिल्कुल सही रूप से अपने यहाँ मानसून नहीं आई, अच्छी बारिश नहीं हुई, जिसके कारण क्या होगा कि फसल अच्छी नहीं हुई। अब क्या है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और मानसून पर डिपेंड करेगा, कृषि प्रधान देश है। तो अब क्या हुआ कि जब मानसून असफल हो गया तो मतलब अच्छी कृषि नहीं हुई और सरकार का इनकम कम हो गया, लोगों का इनकम भी कम हो गया, और इस तरह से यह योजना असफल हो गई। तो इस प्रकार यह योजना असफल योजनाओं में से एक कहा गया। तो आप इस दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। लेकिन क्या है कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 महत्वपूर्ण कार्य हुए। पहला याद रखिए कि पाकिस्तान के साथ अपना युद्ध हो गया, यानी कि बांग्लादेश के गठन के लिए। बांग्लादेश क्या है कि आप बांग्लादेश से पहले एक मैप में समझिए कि ये हमारा भारत का मैप है, ठीक, सॉरी, ये हमारा भारत का मैप है। हम पूरा मैप नहीं बना रहे, यहाँ बना रहे, ये इधर पूर्वी भारत है, तो इसके नीचे यहाँ पर बांग्लादेश है और यहाँ पर पाकिस्तान है लगभग। तो पहले क्या था, जब बांग्लादेश नहीं बना था तो ये पूर्वी पाकिस्तान था और ये पश्चिमी पाकिस्तान था। तो अब यहाँ से क्या करते थे, यहाँ वाले जो भाई साहब बैठे हुए थे ये इसको ऑपरेट करते थे, पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी वाले ऑपरेट करते थे, और यहाँ पर जो भी प्रॉफिट होता था लेकर इस साइड चले आते थे। यानी कि यहाँ से आमदनी जो इनकम होता था लेकर इस साइड पहुँच जा रहे थे। तो इस साइड वाले भाई साहब को कुछ नहीं मिल रहा था। तो अब इन लोगों ने क्या किया, आंदोलन छेड़ दिया। और उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी, जिनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश यानी इस साइड वाले पूर्वी पाकिस्तान का साथ दिया कि भैया तुम उससे
लड़ो। तो उस केस में क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया 1971 में इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान, और हमने पाकिस्तान को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिए कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 1971 इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया, और किसके लिए? बांग्लादेश की मुक्ति के लिए हमने यहाँ पर पॉइंट कर दिया। और दूसरा पॉइंट, पूरे दुनिया में क्या था कि परमाणु बम का होर मचा हुआ था, जिसके पास परमाणु बम था अपने आप को नवाब समझ रहा था। तो इसी समय क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी ने एक परमाणु परीक्षण करवा दिया अपने देश में, कि वैज्ञानिकों से इन्होंने सलाह लिया, और 1974 में भारत में एक परमाणु परीक्षण हुआ, और इस परीक्षण का नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। ये दोनों पॉइंट मस्ट है, आप इसको याद रखिएगा। पहला पॉइंट 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था बांग्लादेश की मुक्ति के लिए, और इस समय प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी। और दूसरा 1974 में क्या हुआ कि परमाणु परीक्षण हुआ, और इस परीक्षण का नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा, और ये परीक्षण पोखरण में हुआ। ये परीक्षण कहाँ हुआ? पोखरण में, और ये पोखरण है राजस्थान में। तो इस तरह से क्या हुआ कि चौथी पंचवर्षीय योजना का पूरा हमने फुल एंड फाइनल डिटेल किया। लेकिन अब इस पंचवर्षीय योजना ने हमको एक चैप्टर दे दिया है बैंक का, कि पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 19 जुलाई 1969 का। तो अब हम लोग इसी के साथ बैंक को जोड़कर पढ़ लेंगे। पहले बैंक का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और फिर उसके बाद बैंक के रेट, रेपो रेट, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो